बड़े एतमाद के साथ इन्होंने कदम उठाया है, बढ़ाया है। इनके कदम को संभालिएगा। और ये मेरा 4 मिसरा अर्ज किया है कि वतन परस्तों से, अब थोड़ा सा जुड़िएगा, वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते। वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते। जमे जमाए कदम है, उखड़ नहीं सकते। वतन परस्तों से गद्दार लड़ नहीं सकते। जमे जमाए कदम है, उखड़ नहीं सकते। जमे जमाए कदम है, उखड़ नहीं सकते। वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं। वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं। वतन के नाम पे माथा रगड़ नहीं सकते। अरे जिंदाबाद दिल साहब, जिंदाबाद। क्या शरई शेर पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद शरई शेर। हम अहले ईमान हैं। वतन के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं और हमने किया है। हमारी तारीख उठा करके देखिए, एक भी गद्दार नहीं मिलेगा। हमारी तारीख यही रही है। मगर मुसलमान का सर सिर्फ एक अल्लाह की जात के आगे झुकता है। किसी गैरुल्लाह को सजदा ये मुसलमान नहीं कर सकता। तालियां बजाइए, ये बेहतरीन जुमला था। वतन की मिट्टी को माथे पे मल तो सकते हैं, वतन के नाम पे माथा रगड़ नहीं सकते। और शेर सुनिएगा कि हवस के शहर में आऊंगा तरन्नुम से, मगर थोड़ा सा मेरा मिजाज आपने पढ़ा है, मैं आपके मिजाज को पढ़ना चाहता हूं, वो भी इकट्ठा। ये जुमाने हैं, सुनिएगा कैसर अली राणा साहब, सुनिएगा कि हवस के शहर में ले जाएगी, मगरूर कर देगी। वाह 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 वाह। अरे हवस के शहर में ले जाएगी, मगरूर कर देगी। ये दुनिया एक दिन अपनों से तुझको दूर कर देगी। हवस के शहर में ले जाएगी, मगरूर कर देगी। ये दुनिया एक दिन अपनों से तुझको दूर कर देगी। इकट्ठा के अदबी नौजवानों, ये शेर पेश करता हूं। खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी। खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। खलिश बेटे को, अरे हासिले मुशायरा शायरी सुना रहे भाई। एक शख्स जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी। आपने मुझे ये आपने साबित कर दिया कि आप तरन्नुम नहीं देख रहे हैं, शायर को नहीं देख रहे हैं। शेर के तखय्युल पर आपने मोहरे मोहब्बत लगा करके उसके अदब पर पहुंचाया है। एक बार अपने लिए दोनों हाथों को फजा में लहराइए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। खलिश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। मैं नीचे हूं खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। मैं नीचे हूं खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हासिले मुशायरा शायरी हो रही है यार, जिंदाबाद। कामयाब मुशायरा, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं नीचे। फिर से पढ़ो यार, फिर से पढ़ो। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, खलीश जिंदाबाद जिंदाबाद। खलीश बेटे को बूढ़े बाप से जब दूर कर देगी, किसी याकूब की आंखों को वो बेनूर कर देगी। मैं नीचे हूँ खड़ा, आंखें मिलाकर बात कर मुझसे, बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। बुलंदी सर झुकाने पर तुझे मजबूर कर देगी। बहुत शुक्रिया यार, आप सुन रहे हैं, खुदाए पाक की कसम आप सुन रहे हैं जितना अच्छा। वो 4 शेर और सुना दो, जान तोते की निकाल। जी इजाजत है, सुनाऊं? अब बहुत छोटा सा शायर, ये आखिरी शायर इस जमात का सबसे छोटा, यानी इल्म में सबसे छोटा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दर में सबसे बड़ा हूँ। मेरा मुकद्दर बड़ा हसीन है, इसलिए मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। जब से बिहार का मैंने सफर किया है तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि बिहार के सफर के बाद बाहर आ गई। चाचा बहुत दाद दे रहे थे उस शेर पर, जिस शेर पर नौजवान खुद लड़खड़ा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये हौसला अफजाई देख करके। एक मतला उठाता हूँ, जरा मोहब्बत से सुन लीजिएगा। अर्ज किया है मौलाना हसीबुर रहमान साहब और दीगर हजरात जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जनाबे गजनफर साहब और आपके वालिद मोहतरम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। ये उर्दू के वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में हम चलने की राह निकालते हैं। आइए बहुत छोटी सी जमीन को मैं शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि चांद सी, नजमे हसन साहब, चांद सी किस्मत बना ली जाएगी। चांद सी, क्या बात है भाई, एक एक आदमी अलग अलग अंदाज से दाद दे रहा है। अब तरन्नुम की दुनिया में आ रहा हूँ, मगर एक गुजारिश करता हूँ कि इस मिसरे की हिफाजत कीजिएगा। अर्ज किया है कि चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रे जीते रहो। चांद सी किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। अरे आओ पहले नेकियां करने जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। किस्मत बना ली जाएगी, बूढ़ी माँ से जब दुआ ली जाएगी। आओ आओ पहले नेकियां कर ले जमा, बाद में दौलत कमा ली जाएगी। खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर। सुनिएगा पढ़े लिखे तबका के लोग, खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी। खुद ही मर जाएगा जालिम जादूगर, जान तोते की निकाली जाएगी, जान तोते की निकाली जाएगी। आज आप दिल खैराबादी कम और राहत इंदौरी की रूह ज्यादा महसूस हो रहे हैं। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाए भाई दिल साहब के लिए। क्या बात, असल बात कभी कभी इसलिए मैं तहतुल लफ्ज में शेर पढ़ता हूँ, वरना अब मिजाज ऐसा कुछ लोगों का हो गया है कि वो समझते हैं कि जो तरन्नुम से पढ़ते हैं वो शायर नहीं है, गवैया है। कुछ लोग यही समझते हैं कि जो तहत में पढ़ते हैं वही शायर है। तो मैं उनको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि मैं शायर तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, मगर गवैया भी नहीं हूँ। मगर जहाँ आवाज की बात आएगी तो हमारे जो बड़े गुजरे हैं जिगर मुरादाबादी,
बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। आइए जिगर का पीछा करते हुए ये दिल जिसमें से बाहर निकल करके एक मशवरा पेश करता है बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले। सुनिएगा, अजीब अजीब मतला है, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले कि जीने और मरने का, सुनिएगा, मतला तो मशवरतन बड़ा अच्छा है, आप इस पे अमल कीजिएगा तो कामयाब हो जाइएगा। कि जीने और मरने का मशवरा किया जाए। अरे दिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छे, क्या अच्छे जज्बाती शेर है भाई बाबा। बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए। अब आगाह करता है, शायद इब्तिदाई दौर में नियाज अहमद साहब नियाजी या जनाब सुल्तान शमसी साहब ने एक जुमला कहा था, मुझे याद है अभी भी, कि हमारी कौम को जो पैगाम आपने दिया है उसी पैगाम को मैं ये शेर बना करके कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचा दूँ। मुलाहिजा फरमा ले कि फैसला किया जाए जीने और मरने का। सुनिएगा कि जंग हार जाने पर, हाँ, जंग हार जाने पर गौर बाद में करना। गौहर साहब कि जंग हार जाने पर गौर बाद में करना, जंग हार जाने पर गौर बाद में करना। बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने किसने मुखबरी की है ये पता किया जाए। भाई क्या बात है, मुनाफिकों की धज्जियां उड़ा दी आपने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 हजरात, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, किसने मुखबरी की है ये पता किया जाए। अरे यार तालियां तो बजाओ जोरदार। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, ये आखिरी वक्त, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तारीख भी बदल गई, कुछ लोग भी बदल गए, मगर आपका मिजाज अभी भी वही है, बिल्कुल सच्चाई के साथ आप दादो तहसीन से नवाज रहे और बैठे। सबसे बड़ा यही मेरा सरमाया है। इनाम
मेरे नजमे हसन साहब ने दिया है मुशायरे की रिवायत, तो ये हमारे बड़ों ने जो बतलाया ये मुशायरे की रिवायत तो नहीं है, मगर मेरे छोटे भाई ने मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है, तो मैं इसकी कद्र करते हुए मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा। किसी को अगर देना होगा तो चुपके से दे दीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है? किसी को भी देना होगा। अभी मधुबनी में मैं सुबह में था, मेरे मधुबनी के 15-20 सिपाही आए हुए हैं। अच्छा हुआ कि ये हाथ उठा दिए, वरना मैं इनको कल पकड़ता फिर मधुबनी में। क्या पकड़ता? ये पता किया आए किसने मुखबरी की है। अब ये शेर के कोई जाने किस, खास मुलाहिजा फरमा लें, क्या पता किया जाए कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, कौन जाने कब किस दिन, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, आएगा कोई मूसा। हौसले हौसले से खुद पैदा रास्ता किया जाए, हौसले से खुद पैदा रास्ता जाए, हौसले से खुद पैदा। हजरत साहब जिंदाबाद। मैं इस गजल को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये सारे इलाके वो हैं जो इलाके मदारिस इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहे हैं, इकट्ठा हो या और कुर्बो जवार से आए हुए सामीन। मैं नाम तो नहीं जानता, मगर आप सबको पढ़ने की मैंने कोशिश की है कि ये वही सामीन है जो जलसे में बुलाकर मेरी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए और आखिरी वक्त में ये मेरा शेर कबूल फरमाए। मुलाहिजा फरमा ले कि जिंदगी मसाइल का, कैसर भाई शायरी अगर हो गई हो तो दुआएं चाहूंगा सुल्तान शमशी साहब कि जिंदगी मसाइल के चचा हल नहीं बताती है, जिंदगी मसाइल के, जिंदगी मसाइल का हल नहीं बताएगी, जिंदगी मसाइल का मौत दो कदम पर है, राबता किया जाए। अरे दिल साहब जिंदाबाद। लो अदनान से भी रहा नहीं गया भाई, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां भाई। वाह वाह यार जिंदाबाद। कसम खुदा अच्छी शायरी हो रही है। यकीन करिए कि दाइश्त मोहतरम सुल्तान शमशी साहब हर शेर पे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, दीगर उस्ताद शोरा नवाज रहे हैं, और जिस मुशायरे में आखिर के शायर इतनी अच्छी शायरी करे, मैं समझता हूं कि इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत लिए दिल खैर आबादी साहब कलाम पेश कर रहे हैं। एक एक शख्स जोरदार तालियों से दिल खैर आबादी साहब का इस्तकबाल करे। बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ये सब कलाम का मैंने इंतखाब किया है, जिस ज़बाने उर्दू की आबियारी के लिए एक आलिमे दीन, वो भी हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब अल कासमी जैसा होनहार बावकार आलिमे दीन ये बेड़ा उठाया हो कि कोई भी खित्ता हो, चाहे वो बहुत कमजोर इलाका हो, चाहे देहात का हो, देहात में भी बोली जाए तो उर्दू जबान बोली जाए। अगर उर्दू जबान के मुहाफिज इस तरीके के लोग अगर बेड़ा उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उर्दू जबान का बाल बाका कर सके। मैं सलाम
पेश करता हूँ अपने मोहतरम हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और उनके तमाम रफ़का को। और एक शेर का और इजाफा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं नाम खुदा की कसम ले ही नहीं सकता। क्यों लूं? इतने बावकार मजलिस में 2 टके के आदमी का नाम लूं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी उर्दू जबान इतनी कमजोर नहीं है कि किसी को जलील करके मैं दाद वसूलूं। एक शेर हाजिर करता हूं, नजमे हसन साहब आप शरीक हो जाएं। कैसर अली लाना साहब मुलाजा फरमा लें कि नज़्म में कदा शायद, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, क्या बात है यार, कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद, नज़्म में कदा शायद, हवाले अब मैं कदा किया जाए। अरे यार तकज्जुल के शेर आ गए यार, जिंदाबाद। यार भाई दिल भाई, मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब बेहतरीन साहब, वो नवाज रहे हैं आपको, जिंदाबाद बाबा। तक उठ के मिन्नतुल्लाह नहीं आएंगे हाँ, तब तक मैं नवाज। अरे अच्छा कमाल, वाह 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 वाह, अरे बाप रे बाप, क्या कहने भाई। ये देखिए मैंने हाथ इसलिए रख लिया कि फूल का कोई भरोसा नहीं है, फूल निछावर करने वाले का भरोसा तो है। क्या बात है भाई, भाई, तालियां भाई मेरी खुशनसीबी कि मैं कदे ये सिर्फ शायर नहीं है मिन्नतुल्लाह रहमानी, मैं बहुत करीब से जानता हूँ और इन लोगों को बचपन से जानता हूँ, अपने बचपन से नहीं इनके बचपन से जानता हूँ कि ये लोग कितने होनहार आदमी हैं। जी जी, ये लोग वो शख्सियतें हैं जो झूठ को सच बना दे और सच को झूठा भी साबित करने का जिन्हें हुनर मालूम है, वो मिन्नतुल्लाह रहमानी है। आइए दोनों हाथों को उठा करके एक मर्तबा तालियां फिर बजा दीजिए जोरदार। अब इस शेर पर मैंने इसी का जिक्र किया और यही आ गया। हाँ, रिंद के हवाले है। इस शेर पर एक छोटे से बच्चे ने आकर के माला डाल दी। खुदा की कसम इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदारिसे इस्लामिया अगर मदारिस बंद हो जाए तो उर्दू जबान बोलना तो छोड़िए समझने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हकीकत है। उर्दू जबान अगर जिंदा है तो सिर्फ मुशायरे से नहीं, अगर मुशायरे से 20% जिंदा है तो 80% मदारिसे इस्लामिया से उर्दू जबान जिंदा है। मैं सलाम पेश करता हूँ और ऐसे बच्चे के लिए मैंने कभी पुराना मतलब नए सामीन की नजर कर दे रहा हूँ। सुनिएगा, ऐसे ही बच्चे के लिए कहा था। चचा सुनिएगा, कभी इस मतले को सुने होंगे आप, सुनिएगा कि अभी नन्हा सा पौधा है। सुनिएगा, पुराना दिल खैराबादी नए पेमेंट के साथ मुलाहिजा फरमा लें कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल साहब पाइंदाबाद जिंदाबाद। हवा का रुख बदल देगा। हमारी पहली बार देखा है मैंने जादू। चचा आपने इनाम दिया?
नहीं, यहाँ वाले हजरत कह रहे हैं कि आप दांत के साथ अगर इनाम दे दिए तो समझ लीजिए कि मुर्गे से आपने अंडा दिलवा दिया। बहुत शुक्रिया चचा। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा था कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद बस में, शेख के नहीं बस में, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, रिंद के हवाले अब